सो कंटिन्यू करते हैं लेक्चर नंबर 1 को ही, पार्ट इसका 1/1 ऑफ बी। हमारे पास एक क्वेश्चन है, लिमिट एक्स टेंड्स टू इन्फिनिटी ए इज टू 1/5x माइनस 1 इंटू एक्स बाई 5 प्लस एक्स इंटू साइन 1/x। अब यहाँ पे क्या अप्रोच होगी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स फंक्शन दिख रहा है और इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म तो नहीं बन रहा है, लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ नोटिस करें कि अगर 1/x का जो टर्म मौजूद है 1/x एंड इधर भी 1/x, और इसको भी हम 1/x कर सकते हैं, ये 1 नीचे 1/x और इसको भी। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे। सब्स्टिट्यूशन किसका करेंगे, लेट y इज इक्वल टू 1/x। तो अगर x टेंड्स टू इन्फिनिटी है, इफ x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो y टेंड्स हमारा क्या हो जाएगा इस फॉर्मूले से 0, 1/इन्फिनिटी 0, y टेंड्स टू 0। यहाँ पे हम लगा देंगे लिमिट y टेंड्स टू 1/x टेंड्स टू 0, y is equal to 1/x tends to 0. So e raised to 1/5 y minus 1, ओके, ये आपका हो गया 1/5 y नीचे क्योंकि 1/x प्लस 1/y और साइन y, ओके, साइन y एकदम सिंपल, y को कॉमन ले लेते हैं, लिमिट y टेंड्स टू 0 लिखेंगे, e रेज टू 1/y/5 माइनस 1, और y हमने बाहर ले लिया तो 1/5 प्लस साइन y। अब साइन y में तो कोई दिक्कत नहीं, y टेंस टू 0, साइन 0 इज 0, तो ये हमारा फैक्टर तो 0 हो गया, इसका तो कोई बात ही नहीं है। तो 1/5 बाहर आ गया, लिमिट y टेंस टू 0, और स्टैंडर्ड लिमिट से ये आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम 5 सप्लाई करेंगे, y/5 है तो y/5 सप्लाई इधर करेंगे तो 5 सप्लाई ऊपर भी करेंगे, तो ये जो ऊपर वाला है ये बाहर हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये हो गया 25, और ये आपका e रेज टू y/5 माइनस 1 और y/5, ये आपका स्टैंडर्ड लिमिट है, ठीक है, e रेज टू x माइनस 1/x, और x टेंड्स टू 0 पे आपका दे देता है 1, तो आंसर 1/25, एकदम सिंपल। तो हमने सीधे से देखा कि 1/x को हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, चाहो तो उसको वैसे लेके भी सॉल्व करेंगे, पर वो इन्फिनिटी और वो सब में थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा, तो ऐसे आसान है, ये है सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूशन तो यहाँ पे भी होना चाहिए, और बाकी कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ये नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे हम देखें तो एक्स स्क्वायर का सब्स्टिट्यूशन हम कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। अब हमारा एक्स टेंड्स टू 0 है तो फिर वाई भी टेंड्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्स के स्क्वायर के इक्वल है। तो लिमिट वाई टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस वाई, एंड दिस इज 2 टाइम्स वाई स्क्वायर। अब स्टैंडर्ड लिमिट हमारी होती है, यहाँ पे पहले हम 1/2 को तो बाहर कर लेंगे, लिमिट y टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस वाई और वाई स्क्वायर। यहाँ पे हमारी स्टैंडर्ड लिमिट होती है जो हम याद रखेंगे, और बाकायदा उसको देख भी लेते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 1 माइनस कॉस ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे जो भी x होगा तो a होगा, वो हमारा a²/2 इसका आंसर है, ये स्टैंडर्ड लिमिट है, इसको याद कर लेंगे, तो ये हमारा आंसर है। अब यहाँ पे वही चीज़ है, 1/2 तो हमारा बाहर है ही, उससे तो कोई दिक्कत है ही नहीं। यहाँ पे a जो है वो हमारा है सिंपल सा 1, तो 1/2, तो आंसर है 1/4। ये हमारी स्टैंडर्ड लिमिट है, तो इसको याद रखेंगे। हमारा 1 माइनस कॉस ax/x² होगा, जो भी a होगा वो हमें सीधे से बाहर मिल जाएगा, और वो भी स्क्वायर में। और इसी क्वेश्चन को हम लॉपिटल से करते हैं, लॉपिटल से करते हैं तो भी हमारा आंसर आएगा ही, लॉपिटल से करेंगे, बट ये सब्स्टिट्यूशन तो ज़रूरी है, ये इंपॉर्टेंट है, सब्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे लॉपिटल लगाएंगे तो आपका 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस कॉस वाई का माइनस साइन वाई, तो माइनस माइनस प्लस साइन वाई, एंड ये आपका हो जाएगा 4y, वाई स्क्वायर का 2y। अब यहाँ पे 4 को ले लेंगे बाहर, लिमिट हमारा y टेंड्स टू 0 है, 1/4 बाहर, और साइन y लिमिट्स y टेंड्स टू 0 होता है 1, आंसर विल बी 1/4 ओनली।
तो लॉपिटल से करें चाहे डायरेक्ट ऐसे करें, कैसे भी करेंगे, बट ये इंपॉर्टेंट है, आपको सब्स्टिट्यूशन तो करना पड़ेगा। जहाँ आपको कुछ स्टैंडर्ड लिमिट नहीं दिख रही है या फिर थोड़ा सा लॉपिटल लगाना, डिफ्रेंशिएशन करना मुश्किल लग रहा है, तो आप देखें कुछ ना कुछ और अप्रोच, कोई सब्स्टिट्यूशन कुछ भी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट एल्फा टेंड्स टू 0 एक्स रेज टू एल्फा -1 बाई एल्फा। अब यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन तो आता है, लिमिट हमें दी है एक्स एल्फा के रेफरेंस में, और यहाँ पे फिर हमारा क्या मतलब हुआ कि हमारा जो एल्फा है वो वेरिएबल है, एल्फा इज अ वेरिएबल ना कि एक्स। लाइक ये होता है 2 (x) - 1 बाई एक्स, ओके, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, तो ये चीज इसके इक्वल है, यहाँ का अल्फा यहाँ पे x बन गया है और यहाँ का x यहाँ पे 2 बन गया, मतलब 2 3 एनी कांस्टेंट। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि ये जो x है ये हमारा एक कांस्टेंट है ना कि वेरिएबल। ये थोड़ा सा घुमाने वाली बात है। तो अब इसका सीधा सा हमें पता है कि log x आंसर है। लाइक यहाँ पे क्या होता था, log ऑफ ये log ऑफ 2 बेस e, तो इसका आंसर होगा हमारा log ऑफ x। ये हमारा स्टैंडर्ड लिमिट से आया है, ओके। ये क्वेश्चन का आंसर है हमारा log ऑफ x, और ये हमारा क्या होता है स्टैंडर्ड लिमिट। ये जो a है वो हमारा log ऑफ a हो जाता है आंसर में, ठीक है। तो ये a इंपॉर्टेंट है, बाकी तो x है ही। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो क्या कह रहा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 - 2 बाई n की पावर -n। इसमें अगर हम वैल्यू सप्लाई करें, n को इन्फिनिटी रखें, तो ये हमारा 1, ये तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, ये 0 हो जाएगा, ओके 0, और 1 - 0 इज 1, 1 की पावर माइनस इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म बन रहा है, तो हम ऐसे तो नहीं कर सकते। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, हमने क्या किया, -n को नीचे, मतलब पावर माइनस में थी तो उसको डिनोमिनेटर में भेज दिया, 1 + -2 ऑफ डिवाइड बाई n की पावर n। अब एक स्टैंडर्ड लिमिट है जो कि हमको याद रखनी है, स्टैंडर्ड लिमिट है हमको याद रखनी है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 + 1 बाई एक्स की पावर x अगर है तो e आंसर होता है e की पावर 1। अगर यहाँ पे a सप्लाई करेंगे हम, ये इंपॉर्टेंट है, a सप्लाई करेंगे तो वो हमारा e की पावर में आ जाता है। अब यहाँ पे हम अगर करें, ये हमारा क्या है a, x इज हियर क्या है, x हमारा हो गया है n, तो उससे कोई मतलब नहीं है लिमिट x हो, n हो, m हो, k हो, कुछ भी हो, पर हमारा सेम स्टैंडर्ड लिमिट लग रही है। तो यहाँ पे सीधे से आंसर कर देंगे 1 बाई, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है, लिमिट यहाँ लग रही है, ये तो पूरा न्यूमरेटर में है, तो e रेज टू, और a है हमारा -2, या फिर बोले तो e स्क्वायर इसका आंसर। ये स्टैंडर्ड लिमिट हमको याद रखनी है, 1 + 1 बाई एक्स की पावर x, और सब कुछ इन्फिनिटी, x टेंड्स टू इन्फिनिटी तो e, और 1 + a बाई एक्स की होल पावर, मतलब x, तो e रेज टू a पावर में, e स्क्वायर इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 1 अपॉन x - 1 की होल पावर x + 4। तो कुछ इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो हमको क्या करना है, इसके अंदर का जो भी कोफिशिएंट है और x सेम है उसको बाहर लेना है। ऐसा क्यों करना है वो देखते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x, और बाहर लेंगे तो ये वैल्यू भी आएगी उसी के साथ में, उसकी पावर x की पावर x + 4, और नीचे भी वही, ऊपर क्या बचेगा 1 + 1 अपॉन x की पावर x + 4, और नीचे बचेगा 1 - 1 बाई x की पावर x + 4। तो ये हमारा कैंसिल हो गया, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ये क्या होता है, x की पावर a + b अगर है तो उस पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, x की पावर a और x की पावर b, ये हमारा हमको याद रखना है। अगर x की पावर a + b है, पावर को हम स्प्लिट कर सकते हैं, तो ये सबको पता है, बेसिक मैथ है, बेसिक मैथ हमने लगाया। तो हमने इस अंदर का फंक्शन लेकिन एक है वो नहीं चेंज होगा, तो 1 + 1 बाई एक्स की पावर x इंटू 1 + 1 बाई एक्स की पावर 4, ओके। यहाँ पे 1 - 1 बाई एक्स की पावर x इंटू 1 - 1 बाई एक्स की पावर 4, ये हमारा पूरा टर्म हो गया 1। क्यों हो गया 1, यहाँ पे आप सीधे से लिमिट अप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है।
x को इन्फिनिटी करो तो 1 बाई इन्फिनिटी 0, 1 प्लस 0 इज 1 और 1 की पावर 4 और समथिंग कुछ भी 1 ही होगा, इससे मतलब नहीं। अब यहाँ पे कुछ देखा देखा सा लग रहा है, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस 1 बाई एक्स की होल पावर x, ये हमारा e रेज टू, यहाँ पे अब जो भी कोफिशिएंट है a है, a इक्वल टू 1 है तो 1, यहाँ पे a हमारा -1 है तो -1 और दिस विल बी ई स्क्वायर। तो ई स्क्वायर हमारा आंसर है। बहुत ही आसानी से हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला, जो भी सेम कोफिशिएंट सेम पावर का है x, उसको बाहर निकाला, कैंसिल हो गया, 1 बाई एक्स के फॉर्म में बनाया, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड लिमिट है वो हमने ऊपर देखा था 1 बाई एक्स या फिर a बाई एक्स की फॉर्म में ही है। हम जब तक कॉमन नहीं लेंगे, पहला टर्म 1 होना चाहिए हमारा, तब तक हमारा काम नहीं होगा। तो इसलिए हमने कॉमन लिया, बाहर निकाला, कैंसिल किया और पावर को स्प्लिट करके अलग अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ पे x था, यहाँ पे इन्फिनाइट हम लगाएंगे तो इंडिटरमिनेंट फॉर्म बनेगा, तो यहाँ पे हमने स्टैंडर्ड लिमिट लगाई और यहाँ पे हमने डायरेक्ट 1 बाई एक्स को 1 बाई इन्फिनिटी और 0 कर दिया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा उसमें याद करनी है वैल्यू पहले से। लिमिट x टेंड्स टू 0 e रेज टू x इंटू कॉस एक्स की पावर कोसेक स्क्वायर x। तो इसको हम वैल्यू अगर लगाएंगे तो हमारा e रेज टू x में मतलब e रेज टू 0 इज 1 एंड cos x cos 0 इज 1, लेकिन cosec स्क्वायर x में मतलब cos x 0 इज इन्फिनिटी, तो 1 इंटू 1 की पावर इन्फिनिटी, ये हमारा गलत है, इनडिटरमिनेंट फॉर्म बन रहा है ये जितना ये पिंक उसमें किया है। तो ये, और ये किस तरीके का फंक्शन है, f की पावर g या फिर fx की पावर gx में फंक्शन है, f रेज टू g में। तो यहाँ पे एक स्पेशल स्टैंडर्ड लिमिट है हमारी, जो कि हमको याद करके रखनी है ही रखनी है। f की पावर में अगर g फंक्शन होगा और x टेंड्स टू a या 0 समथिंग कुछ भी, तो e रेज टू x टेंड्स टू a, लिमिट x टेंड्स टू a हो जाएगा, e की पावर में हो जाएगा सब कुछ, fx -1 इंटू जी एक्स। ओके, ये इंटू जी एक्स है, तो ये चीज़ यहाँ अप्लाई करेंगे। अच्छा, इसमें हमारा लिमिट लग रहा है तो इसको तो हम पहले से सीधे से 1 कर देते हैं। ओके, तो अब लिखेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x की पावर कोसेक स्क्वायर x, यहाँ पे लगाएंगे e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x -1 और कोसेक स्क्वायर x। अब ये मल्टीप्लाई में आ गया, पर ये अब भी सॉल्व नहीं होगा, ये अब भी रहेगा e रेज टू इन्फिनिटी या इन्फिनिटी का फॉर्म, इनडिटरमिनेंट। लेकिन यहाँ पे अब हम लॉपिटल लगा सकते हैं, पर लॉपिटल कहाँ लगता है, f डिवाइडेड बाई g के फंक्शन में। ओके, तो अब किसी एक को हमें डिनोमिनेटर में ले जाना पड़ेगा, जिसको करना आसान है। तो कोसेक स्क्वायर x अगर डिनोमिनेटर में जाएगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर x, और उसका डिफरेंशिएशन करना ज़्यादा आसान है इन कंपेयर टू कोसेक स्क्वायर x और cos x -1 को डिनोमिनेटर में ले जाना। तो हम वही करते हैं, e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 हमारा cos x -1 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर x। ओके, यहाँ पे हम लॉपिटल लगा देंगे, e रेज टू लिमिट x टेंड्स टू 0 cos x का हो जाएगा हमारा sin x माइनस साइन x -1 का 0 और साइन स्क्वायर x का 2 sin x cos x, ये सब पावर में चल रहा है अभी। तो ये आ गया हमारा। अब हम लिमिट की वैल्यू लगा सकते हैं, e रेज टू, क्योंकि लिमिट x टेंड्स टू 0 cos 0 होता है 1, तो e रेज टू -1/2 और 1/√e इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। थोड़ा सा ये अलग था, तो इस तरीके से सॉल्व होगा। तो पहले चेक करना है इंडिपेंडेंट फॉर्म बनेगा कहाँ से, इससे नहीं बनना e रेज टू x, इसको डायरेक्ट हमने 1 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हमने यहाँ पे 1 लिख दिया है, तो ये इसको हमने हटा ही दिया। अब ये बचा f रेज टू g के फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड लिमिट ये लगाएंगे, e की पावर में चढ़ा देंगे, fx -1 मतलब जो नीचे है बेस है उसको माइनस, उसमें से -1 करेंगे, और जो आपका पावर है उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका आंसर आएगा e रेज टू -1/2 और 1/√e। एक और क्वेश्चन लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर में e रेज टू -x। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ये पावर में है। अब जहाँ पे भी चीज़ पावर में आती है तो सॉरी, दिमाग हमारा चलना चाहिए, इसको हम बाहर लेके आए, मल्टीप्लाई में लेके आए, फिर इसको डिनोमिनेटर में लेके जाएं और लॉपिटल हम लगा सकते हैं। वैसे अगर देखें तो 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 0 या फिर इन्फिनिटी की पावर 0, जो कि एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, ये वो बन रहा है।
तो इसको हमें इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी या 0 बाई 0 का फॉर्म बनाना है तो हम लॉपिटल लगा सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग हमारा जो फेवरेट स्टेटमेंट है लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ लॉग ले लेंगे। इसको हम मान लेते हैं आई, ठीक है, आई को सॉल्व करना है तो लॉग आई इज इक्वल टू आपका लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस एक्स इंटू लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो लॉग ऑफ ए की पावर बी इज इक्वल टू बी इंटू लॉग ए, ये सबको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट जो भी कंक्लूजन है ये पता होना चाहिए। तो उसके आगे चलते हैं। तो लॉग ऑफ आई इज लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ई रेस टू एक्स। अब यहाँ पे हम इन्फिनिटी लगाएंगे तो भी हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म मिलेगा, यहाँ पे हम लॉपिटल लगा देंगे, हम कर देंगे डिफरेंशिएट। सो 1 इंटू 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग एक्स 1 बाई एक्स हो जाता है, तो 1 बाई जो पूरा टर्म नीचे आ गया, बट एक्स स्क्वायर को भी करेंगे तो 2x और ई रेस टू एक्स ही रहता है। तो अब यहाँ पे हम जो भी मॉडिफिकेशन हो सकता है वो करेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी 2 इंटू एक्स, यहाँ पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू ई रेस टू एक्स, एक्स से हमारा एक्स कट गया। अब बाकी सबको छोड़ दें, अगर हम इस x में हम इन्फिनिटी लगा दें तो ये हमारा बन गया 2 बाई इन्फिनिटी या फिर 0। 1 बाई इन्फिनिटी क्या होता है 0, सो 2 बाई इन्फिनिटी 3 बाई इन्फिनिटी एवरीथिंग विल बी 0। बट ये किसकी वैल्यू चल रही थी, लॉग आई की, तो लॉग आई इज इक्वल टू 0, तो आई इज इक्वल टू ई रेस टू 0, ई रेस टू 0 इज 1। तो हमारा आंसर जो होगा फाइनल होगा वो होगा 1। यही क्वेश्चन इलेक्ट्रिकल गेट में आया था काफी टाइम पहले, 2010 के अराउंड। ओके, काफी पहले आया था इलेक्ट्रिकल गेट में। थोड़ा सा क्वेश्चन डिफरेंट है, बट ये मैथ की बहुत अच्छी एक ट्रिक बोलो, कुछ भी बोलो, कि समथिंग की पावर में समथिंग है, उस समथिंग को बाहर लाना है तो आपको क्या लेना है, लॉग ऑन बोथ साइड्स। ये बहुत बहुत जगह करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, लेबनिट्ज रूल। अगर हमें कभी भी ये हमें फैक्टर दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक चीज़ है एफ टी डी टी, उसमें दो लिमिट है फाई एक्स और साई एक्स, और डी वाई डी एक्स को उसका हमें करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, ठीक है, एफ टी डी टी का। वो कैसे करेंगे? अच्छा, उसके पहले बात पे आती है कि हमें डिफ्रेंशिएशन क्यों करना है, तो दिमाग में एकदम से चमकना चाहिए कि लॉपिटल रूल लगाने के लिए करना है। ऐसी कभी नीड आ जाएगी लिमिट के क्वेश्चन में, लाइक ये क्वेश्चन है। ओके, लिमिट हमें निकालनी है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है और ऊपर है, नीचे पूरा एक्स स्क्वायर है। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, नीचे पूरा एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है। अब इसमें हम वैल्यू लगाएंगे तो वो हमें इंडिटरमिनेट फॉर्म देगा, तो फिर हमें लॉपिटल लगाना पड़ेगा। लॉपिटल के लिए क्या, इसी चीज का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, वो हमको नहीं पता है। ओके, तो लेबनिट्ज रूल हम लगाएंगे। इसमें सीधा सा रूल क्या कहता है कि आप उसी एफ टी डी टी को, जो भी आपका एफ फंक्शन है एफ टी, एफ को उठाओ, पहले आप साई एक्स अप्लाई करो, ओके, इनटू और उसी साई एक्स जो भी अपर लिमिट है उसका डिफरेंशिएशन कर दो, डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट। ओके, एकदम सिंपल भाषा में, माइनस आप लोअर लिमिट उसी में एफ टी में टी की जगह लगाओ, ठीक है, ये, और फिर आप कर दो डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। ओके, इसी को करके देखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन है और ये हमें ऐसे तो ये 0 बाई 0 का फॉर्म देगा। ओके, 0 बाई 0 का फॉर्म दे रहा है तो हमें इसमें डिफरेंशिएशन करना है। हमने लिखा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, नीचे तो हमारा 2x आ गया, और ऊपर क्या है, ये जो फंक्शन है t की जगह हमें अपर लिमिट लगानी है, फिर लोअर लगानी है। तो अपर लिमिट लगाएंगे तो √4 प्लस आपका x6 इंटू एक्स स्क्वायर का 2x माइनस √4 प्लस आपका 0, और 0 का डिफरेंशिएशन कुछ नहीं, तो ये तो वैसे भी आपका हट जाएगा। तो आपका ये वजह 2x से 2x चला गया। अब आप इसमें अप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 2, सिंपल सा। आपका x की पावर 6 0 हो गया तो √4 का 2, सीधे से आंसर आ गया। तो ये क्या है, ये इस तरीके से बहुत ही अच्छी, इसको ब्रेक डाउन करके भी मैंने बताया लिमिट को, इस फॉर्मूले को। ओके,
कि आपका एफ टी में आप एफ में पहले अपर लिमिट अप्लाई करो, या आपने अपर लिमिट अप्लाई करी, फिर उस अपर लिमिट का डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट अप्लाई करो एफ टी में ही टी की जगह, फिर लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन। और एक क्वेश्चन से भी उसको हमने यहाँ पे देख लिया। सो अब करते हैं कुछ कंटिन्यूटी के ऊपर प्रॉब्लम्स। ओके, तो पहला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी फॉर विच द फंक्शन, एक फंक्शन है हमारे पास, ये जो तीन डिफरेंट वैल्यूज सेट के लिए है। 1 से अगर x छोटा है या बराबर है तो आपका ये, 1 और 3 के बीच में है तो ये, और 3 से बड़ा है तो ये। इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ये जो फंक्शन है वो हर जगह कंटिन्यूस है। तो उसके लिए हमको इसको सॉल्व करना है। कंटिन्यूटी की वो क्या था कि LHL इज इक्वल टू RHL इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। उस वैल्यू पे फंक्शन के इक्वल होना चाहिए, LHL RHL के भी इक्वल होना चाहिए और एक दूसरे के इक्वल तो नहीं, और एफ ऑफ ए के भी इक्वल होना चाहिए। तो अगर हम चेक करें एट 1, तो एफ ऑफ 1 माइनस इक्वल टू एफ ऑफ 1 प्लस। ये 1 माइनस 1 प्लस क्या है कि बस 1 से थोड़ा सा छोटा और 1 से थोड़ा सा बड़ा। तो लगाते 1 माइनस मतलब 1 से कम में, तो फिर हमारा 2x प्लस 1 ही आएगा, और 1 प्लस 1 में हमारा ax स्क्वायर प्लस b आएगा। बट बात कर रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की। तो कंटिन्यूटी के लिए एफ ऑफ ए, मतलब ये दोनों आपका एफ ऑफ 1 पे होने चाहिए। ए इजकल टू 1 होना चाहिए यहाँ पे, ए इजकल टू 1 सप्लाई कर देते हैं तो ये 3 हो जाएगा, और ये आपका सॉरी एक्स इजकल टू 1 सप्लाई करना है, ए प्लस बी। तो पहली इक्वेशन ही आई, इसको नोट करते हैं। अब बात करेंगे एट x इजकल टू 3 पे, हमारे पास दो ही वैल्यू है, मेन वैल्यू 1 एंड 3, तो वो भी सेम प्रोसीजर f3 माइनस इजकल टू f3 प्लस। f3 माइनस क्या है, ये ax स्क्वायर प्लस b, एंड f3 प्लस इज व्हाट 5x प्लस 2a, 5x प्लस 2a। अब इसमें भी हमें सप्लाई करना है वही चीज, x इजकल टू 3, बिकॉज LHL इजकल टू RHL इजकल टू एफ ऑफ a फॉर कंटिन्यूटी। तो 3 सप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 9a प्लस बी इजकल टू 15 प्लस 2a। सो ये आ गया आपका 7a प्लस बी इजकल टू 15। दिस इज इक्वेशन 2। तो ये हमने इसका यूज करके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या, LHL इजकल टू RHL इजकल टू एफ ऑफ ए एट 1 पे एट x इक्वल टू 3 पे यूज करके दो इक्वेशन हमने निकाल के लाई। ओके, 2 इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को मदद से इनको सॉल्व करके अगर हम सॉल्व करें, हमें मिल जाएगा सीधे से हमारा a की वैल्यू जो कि है 2 एंड b की वैल्यू जो कि है 1। सो a प्लस बी इक्वल टू 3, 7a प्लस बी इक्वल टू 15, हम माइनस लगा देते हैं, माइनस 6a इक्वल टू माइनस 12, यहाँ से a 2 आ गया और b तो 1 आ गया। तो ये सॉल्व किया, सॉल्व वाली को तो कोई बात ही नहीं है, सॉल्व तो कर ही लेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर आया। ये सेम क्वेश्चन IISc बेंगलोर ने पूछा था। सो नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं जो कि है डिफरेंशियबिलिटी। डेफिनेशन डिफरेंशियबिलिटी की क्या कहती है कि एक फंक्शन f डैश x डिफरेंशियबल कब है और कब वो एग्जिस्ट करेगा, like f dash a is equal to limit x tends to a, this is f dash x, मतलब एक फंक्शन है हमारा fx। ओके, तो उसका डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, लिमिट x टेंड्स टू a f of x माइनस f of a अपॉन x माइनस a। तो उसका जो डिफरेंशिएशन होगा उसका ऑल्टरनेटिव मेथड निकालने का डिफरेंशिएशन उसका fx का, ये भी एक लिमिट है, ये एक तरीके की लिमिट है। इस लिमिट को सॉल्व करके आप निकाल सकते हैं कि f डैश x क्या होगा। अब ये एग्जिस्ट कब करेगा, इफ एंड ओनली इफ, उसकी कंडीशन देखते हैं। हमारा लिमिट s टेंड्स टू 0, ये इसको कहते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड दिस इज राइट हैंड डेरिवेटिव। तो x को हमें a माइनस h रखना है, मतलब x इक्वल टू a है, a से जस्ट थोड़ा पहले। तो अगर x 0 को टेंड कर रहा है तो h भी 0 को ही टेंड करेगा, ये तो एक ऑब्वियस सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। x को यहाँ a प्लस h रखा है, x 0 को टेंड करेगा तो h भी 0 को टेंड करेगा। तो लिमिट LHD क्या कहता है, s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a अपॉन माइनस h। ओके, तो x ऑफ, इससे हमारा ये भी निकल के आया, क्या निकल के आया,
कि x माइनस ए इज इक्वल टू एच। ओके, ये x माइनस ए है, ये h हो गया, माइनस h हो गया, और यहाँ से a माइनस करेंगे तो हमारा x माइनस ए इज इक्वल टू एच। तो x माइनस ए जो यहाँ पे था, इसी फॉर्मूले में हमने मैनिपुलेशन करके ये दो चीज़ बनाई, LSB एंड RSB। ओके, तो f ऑफ a माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, ये जब दोनों इक्वल होंगे, इफ एंड ओनली इफ, तभी हमारा f डैश x एग्जिस्ट करेगा, और उसको सॉल्व करने के लिए हम इस लिमिट से भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए अपॉन एक्स माइनस ए, ये दो तीन मेन चीज़ें हो गई। LSB इज इक्वल टू RSB होना ही चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स हैविंग एनी शार्प एज। मतलब ये ग्राफिकली अगर हम बात करें, कैसी बात करें, ग्राफिकली बात करें, ग्राफिकली बात करें, अगर ग्राफ में एफ एक्स के कोई भी शार्प एज है, कोई भी शार्प एज नहीं होना चाहिए, और अगर है तो हम उसको उसका डिफरेंशिएशन नहीं निकाल सकते, वो डिफरेंशिएबल नहीं है। दूसरा पॉइंट, द पॉइंट्स एट विच एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, या फिर उस शार्प एज को हम क्या कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट कहते हैं, कॉर्नर पॉइंट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एट एवरी कॉर्नर पॉइंट एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि शार्प एज है। देयर एग्जिस्ट अ लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा, किसी भी कॉर्नर पॉइंट पे हम फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, और उस पॉइंट को हम या तो लोकल मैक्सिमा कहेंगे या लोकल मिनिमा कहेंगे। मतलब वहाँ पे लोकल मैक्सिमम या लोकल मिनिमम एग्जिस्ट करेगा। और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस। ठीक है, हर एक डिफरेंशिएबल फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन नीड नॉट बी डिफरेंशिएबल। तो ऐसा उसका उल्टा ट्रू नहीं है। हर एक फंक्शन जो कि कंटिन्यूअस है, सॉरी डिफरेंशिएबल है, वो कंटिन्यूअस तो होगा ही होगा। मतलब ये एक पड़ाव है कि आप पहले फंक्शन को, आप फंक्शन है एक, उसकी लिमिट को एग्जिस्ट कराओगे, लिमिट को एग्जिस्ट कराने के बाद वो कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, और उसके बाद डिफरेंशिएबल होगा। तो अगर हम पीछे मुड़ के देखें, अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस तो ऑब्वियस ही होगा, और उसकी लिमिट भी ऑब्वियस ही एग्जिस्ट करेंगी। लेकिन इसका उल्टा नहीं है, अगर किसी फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि वो कंटिन्यूअस हो, या अगर कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल भी हो। अब ये हमारा मॉड एक्स का ग्राफ है। मॉड एक्स मीन्स एक्स हमारा एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव वैल्यू होती है प्लस एक्स, और एक्स लेस देन 0 के लिए माइनस एक्स होता है। इस ग्राफ से देखते हैं, पहला पॉइंट क्या कहता था, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ एफ एक्स हैविंग एनी शार्प एज। तो यहाँ पे शार्प एज आ रहा है, हाँ आ रहा है, ये हमारा शार्प एज है। ओके, ये शार्प एज है, यहाँ पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। देख भी सकते हैं आप, इसको माइनस एक्स को डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा -1, एंड प्लस एक्स को डिफरेंशिएट करो, आंसर आएगा +1। तो इस पॉइंट के इधर और इधर दोनों तरफ वैल्यू इक्वल नहीं है, इसलिए ये इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। अब इसी पॉइंट को हमने क्या बोला, कॉर्नर पॉइंट, कॉर्नर पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट क्या कहता था कि कॉर्नर पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है। तो यहाँ पे लोकल मिनिमा एग्जिस्ट कर रहा है, ये क्या है, इस ग्राफ का लोकल मिनिमा है। 0 से कम वैल्यू नहीं हो सकती इस ग्राफ की कभी भी, किसी भी x की वैल्यू के लिए। एंड चौथा पॉइंट कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है पूरा। ओके, ये पॉइंट है, इसके इधर भी स्मूथ है और इसके इधर भी, और लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों तरफ एग्जिस्ट तो कर रही है बट इक्वल नहीं है। ये कंटिन्यूअस है बट ये डिफरेंशिएबल नहीं है, पूरा का पूरा ग्राफ इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो ये कंटिन्यूअस था यहाँ पे, तो डिफरेंशिएबल तक गया पर डिफरेंशिएबल नहीं है इस पॉइंट पे, तो फिर कंटिन्यूअस होगा या नहीं होगा, जरूरी नहीं है। ओके, जब डिफरेंशिएबल ही नहीं है तो उसके पहले कंटिन्यूअस हम कह सकते हैं कि होगा या नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे है। ओके, बट अगर एक बार वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो कंटिन्यूअस उस पॉइंट पे दोनों केस बनते हैं। ओके, होगा भी और नहीं भी होगा। और अगर कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशियल हो, ये पक्का है। अगर वो कंटिन्यूअस है तो जरूरी नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो, जैसा कि इस पॉइंट पे। तो चारों पॉइंट यहाँ से कवर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। गिवन दैट एफ एक्स एक फंक्शन है, इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, वो 2 बार डिफरेंशिएबल है, मतलब एफ डबल डस एग्जिस्ट करेगा। यहाँ तो क्वेश्चन दिया है, ये हमारा एफ एक्स है और ए बी हमको अल्फा बीटा की वैल्यू हमें निकाल के लानी है।
अगर हम कह रहे हैं कि एफ डबल डैश एग्जिस्ट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। एफ डैश एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करोगे तभी तो एफ डबल डैश एक्स आएगा ना। और अगर एफ डैश एग्जिस्ट कर रहा है तो भी ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शन कंटिन्यूस होगा ही होगा। ओके, तो ये चीज है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो कोई जरूरी नहीं है कि एफ डैश एक्स एग्जिस्ट करेगा, बट अगर एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। अब हमें अल्फा बीटा निकाल के लाने हैं, तो हम यहाँ पे कंडीशन लगाते हैं एफ डैश जीरो माइनस, क्योंकि एग्जिस्ट कर रहा है, डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल है, एफ डैश जीरो प्लस, तो ये हमारा लेस देन जीरो के लिए, ग्रेटर देन जीरो के लिए, दोनों को इक्वल हमें कर देना है। तो 2 अल्फा एक्स प्लस बीटा, क्यों? क्योंकि ये एफ एक्स था और हमें एफ डैश निकालना है जीरो, ये तो मतलब लिखा ही हुआ सेम चीज, तो हमें डिफ्रेंशिएट करके उसकी वैल्यू लिखनी है। तो हमने डिफ्रेंशिएट करके वैल्यू लिखी, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 3 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 2 बीटा एक्स प्लस 5 कॉस एक्स। अब ये सारी चीजें हमें कहाँ करनी है? x इक्वल टू जीरो पे। ओके, x इक्वल टू जीरो पे, तो बीटा इक्वल टू, हमने इसमें 0 0 0 कर दिया तो cos 0 इज 1 5, तो बीटा की वैल्यू आई 5। अब हमें अल्फा की वैल्यू निकालनी है। अल्फा की वैल्यू निकालनी है तो हम एफ डबल डैश एक्स पे चले जाते हैं, देखते हैं उससे निकलता है कि नहीं। एग्जिस्ट एज एक्स इक्वल टू जीरो, जो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, अब उसका यूज करेंगे। तो डबल डैश कर देंगे इसका, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसका करेंगे, ठीक है। तो ये सिर्फ 2 अल्फा बचेगा, इक्वल टू ये हमारा बच जाएगा 6 अल्फा, और ये बच जाएगा 2 बीटा, और ये -5 साइन एक्स। फिर से इसको x इक्वल टू जीरो कर देंगे, तो ये हमारा 2 अल्फा माइनस 6 अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू 5, ये 10 माइनस साइन 0 0, तो 0, तो ये आ जाएगा हमारा 5 के इक्वल। सॉरी, ये यहाँ पे x और रहेगा, तो ये भी 0 हो जाएगा, तो 2 अल्फा इक्वल टू 10 और अल्फा इक्वल टू 5, तो अल्फा एंड बीटा बोथ आर इक्वल टू 5। तो ऐसे सॉल्व किया, एफ डैश जीरो माइनस इक्वल टू एफ डैश जीरो प्लस। ये हम तब लगा सकते हैं, या हमने दूसरी चीज क्या लगाई है, एफ डबल डैश जीरो माइनस इक्वल टू एफ डबल डैश जीरो प्लस, क्योंकि हमें पता है कि वो डबल डिफरेंशिएबल है, वो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था कि इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, और ट्वाइस है तो फिर सिंगल तो होगा ही और कंटिन्यूस भी होगा ही।